वहीं बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को शर्मसार करने के आरोपी 2 लोगों पर आज सुप्रीम कोर्ट की निगाह है। पहला मामला मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का है, जिन पर सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी थी। आज जैसे ही महमूदाबाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, आरोपी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में गठित एसआईटी की टीम महमूदाबाद के विदेश दौरे की जांच करने लगी है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईटी को पोस्ट की जांच करनी चाहिए, ना कि ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ एसआईटी को निर्देश दिए कि महमूदाबाद की एक्स पर पोस्ट की ही जांच करे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जिस ढंग से अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मानवाधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर रहने का आदेश दे दिया है। वहीं दूसरी खबर हम आपको बता ही चुके हैं, मंत्री विजय शाह की है। विजय शाह की एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज एसआईटी ने कहा कि हमें वक्त चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल हाईकोर्ट को इस साफ कहा कि अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और दूसरी तरफ जो उनको गिरफ्तारी से रोक लगाई गई थी, वो भी अभी बरकरार रहेगी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, कह सकते हैं क्योंकि इस टिप्पणी के बाद इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में बवाल उठा हुआ है। विजय शाह को थोड़ी सी राहत तो मिली है। बिल्कुल रवि, राहत तो इसलिए है क्योंकि 3 बार लगातार विजय शाह माफ़ी मांग चुके हैं। देखिए, जब मामला 11 तारीख को ये सामने आया था, इसके बाद अगले एक दिन बाद यानी 13 तारीख से माफ़ी मांगना शुरू किया। 13 तारीख को विजय शाह ने माफ़ी मांगी और सार्वजनिक तौर पर कहा कि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ़ कर दीजिए। 14 तारीख को माफ़ी मांगी और अभी 23 तारीख को फिर उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। एक तरफ विजय शाह माफ़ी मांग रहे हैं। एसआईटी की गठन की शुरुआत हुई 19 तारीख से, 20 तारीख से इसका काम शुरू हुआ, यानी कल तक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अब और वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मिल भी गया है। एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन इन 7 दिनों में जो एसआईटी ने जहां पर ये बयान दिया था विजय शाह ने, उस जगह पर जाकर जो वीडियो था उस पूरे वीडियो के फुटेज को लिया, उसके सैंपल भी फॉरेंसिक के लिए पहुंचाए गए हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी की। उस सभा में जो लोग मौजूद थे, एसआईटी ने उन सभी लोगों से, ज़्यादातर लोगों से बातचीत करते हुए अपनी एक रिपोर्ट जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर और भी वक्त मांगा गया, जो वक्त मिल भी गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से राहत की बात की जाए, क्योंकि अभी की स्थिति में सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 2 कैबिनेट बैठक हुई हैं। पिछले हफ्ते की कैबिनेट बैठक की बात की जाए और कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस दोनों ही कैबिनेट बैठक में विजय शाह नहीं पहुंचे। उनको किसी तरीके का कोई एजेंडा भी नहीं बताया। यानी एक तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी जो फैसले होंगे उनमें अभी विजय शाह दखल नहीं देंगे, यानी कैबिनेट बैठक से दूर रहेंगे। दोनों कैबिनेट बैठक में ये चीज़ साफ हो चुकी है। दूसरी तरफ विजय शाह लगातार माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बीच में विजय शाह का एक और वीडियो ऐसा सामने आ सकता है जिसमें वो फिर कहें जनता के सामने आकर कि उनको माफ़ी कर दिया जाए। तो उस माफ़ी के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से समय देना और अब एसआईटी की जांच को और आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। राहत इसलिए क्योंकि आज विपक्ष बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था सुप्रीम कोर्ट से कि आज कोई निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का, और विपक्ष अभी भी इस उम्मीद में है कि विजय शाह इस्तीफा दें। इस तरह की मांग उठ रही है, लेकिन इस्तीफे की मांग और एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी पर रोक, इन तमाम के बीच में अब यही सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अब जो 1 महीने का वक्त जो मिलेगा, अब एसआईटी उसमें और क्या क्या पहलू पे काम करेगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जांच के लिए पहुंचा दी गए हैं। तो इन चीज़ों के बीच में यही है कि विपक्ष से लेकर तमाम लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से मामला देखिए 11 तारीख को सामने आया था, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्यों में इस बयान के, विजय शाह के बयान को लेकर लोग खड़े हुए, विरोध हुआ और जो तस्वीरें सामने आई, विजय शाह माफ़ी मांग रहे हैं, इसके बाद भी किसी तरह के सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है, तो ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, उससे पहले सरकार, पार्टी किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है, ये तो अभी नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए।